इससे पहले वाले वीडियो में बीजी व्यंजक के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने चर, अचर, गुणनखंड, पद और गुणांक, इन सब चीजों के बारे में बीजी व्यंजक में हम लोगों ने चर, अचर, गुणनखंड, पद और गुणांक के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने एक पदी, द्विपदी और बहुपदी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने समान पद और असमान पदों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बीजगणित के योग यानी हम बीजी जो व्यंजक है उन बीजी व्यंजकों का जोड़ कैसे हम लोग जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, तो हम लोग जो इस वीडियो में जोड़ना सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग घटाना सीखेंगे। तो आइए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसा कि है 5x - 6y + 2x² ब्रैकेट्स में, फिर प्लस 6x - x² + y। यह आपका क्या है, एक प्रकार का बीजी व्यंजक है जिनको हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग अगर बीजगणित में अगर हम बीजी व्यंजकों की बात करें तो इसको दो विधियों से जोड़ा जाता है। एक आपका होता है स्तंभ विधि, एक आपका क्या होता है, स्तंभ विधि होता है, और एक आपका क्षैतिज विधि होता है। यानी बीजगणित का जो योग और घटाव है उसको हम लोग स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि दोनों विधियों द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्तंभ विधि देखते हैं कि स्तंभ विधि क्या होता है। जैसे यहाँ पर 5x - 6y + 2x² है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5x - 6y + 2x² को हम लोग उसी तरह लिख देते हैं। स्तंभ विधि में क्या करते हैं, इसके सामने यानी x वाले के नीचे x, x² के नीचे x² को, y² के नीचे को y²। जैसे हमने यहाँ 6x है तो हम लोग 6x लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका y है तो हम लोग प्लस y वाले लाएंगे। हम लोग जो यहाँ से चिन्ह जो आपका चाहे चर चाहे अचर या संख्या को किसी को हम यहाँ से उठाते हैं उनके चिन्ह को भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। उसके बाद क्या है, -x², तो -x² लिख देंगे। फिर इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर क्या है, x² है। तो 2x² और x², यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2x² में x² जाएगा, कितना बचेगा, तो आपका x² बचेगा। लेकिन जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसका चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ -6y है और यहाँ पर क्या है, +y है, और -6y और +y, तो यहाँ पर 6y में से y जाएगा तो कितना आएगा, 5y। लेकिन जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, प्लस है, तो 6 और 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11x, और साइन प्लस का है तो उसी तरह। यह आपका कौन सी विधि है, स्तंभ विधि है। तो आइए अब हम लोग क्षैतिज विधि देखते हैं। क्षैतिज विधि में जैसे आपका 5x - 6y + 2x² है ब्रैकेट्स में, फिर उसके बाद प्लस 6x - x² + y। पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को हटाते हैं। 5x - 6y + 2x², फिर प्लस 6x प्लस का, अगर इसमें ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो उसके साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग उसको उसी तरह लिख देते हैं, -x² + y। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो समान पद वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और असमान पद वाले को एक तरफ, यानी जिसको जो जैसा है उसके साथ रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5x है तो 5x, और इधर क्या है, x वाला कौन है, +6x है तो 6x को लिख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइनस क्या है, 6y है तो 6y के साथ और कौन है, +y है तो y को लिख लेते हैं, और इसके साथ कोई नहीं है। फिर उसके बाद क्या है,
2x² है, फिर इसके बाद क्या है -x² है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना है आपका 6 5 कितना है 11x, और ये माइनस है प्लस है, जब माइनस आगे लगा हो बीच में प्लस हो तो क्या होता है घट जाता है। तो 6y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा 5y बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा ज्यादा है माइनस का है तो माइनस लिखेंगे 5y। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे आपका ये प्लस का चिन्ह, सॉरी यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, और यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस, जब भी प्लस और माइनस रहे तो घट जाएगा। 2x² में -x² माइनस जाएगा तो आपका क्या बचेगा +x²। यानी आपका ये क्षैतिज विधि है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्तंभ विधि। दोनों में क्या है 11x - 5y + x², इसमें भी 11x - 5y + x²। और आइए हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि जो बीजी व्यंजक है यानी बीज गणित का जो जोड़ तथा घटाना होता है उसमें हम लोग दो विधियों से सॉल्व करते हैं। कितनी विधियों से 2 विधियों से। एक होता है आपका स्तंभ विधि और दूसरा होता है क्षैतिज विधि। जो स्तंभ विधि है हम लोग क्या करते हैं जो हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट दिया रहता है उसके नीचे उसी के नीचे वाले स्थान पर उसी के जैसा हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 5x - 6y + 2x² है, उसके नीचे 5x के नीचे x वाले पद को लिखना है और y के नीचे y वाले पद को, और यहाँ x² वाले को x² पद के नीचे। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका 5x है और 6x है, यहाँ पर दोनों प्लस है तो हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 11x होगा। और इसी तरह अगर -6y है और +y है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 6y में से क्या जाएगा 6y में से y जाएगा तो कितना आएगा 5y जाएगा। और साइन किसका लगा रहेगा तो जिसका ज्यादा चिन्ह जिसका मान ज्यादा होता है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का हम लोग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर +2x² है -x² है तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस माइनस होता है हम लोग जानते हैं, और माइनस होगा तो घटेगा तो 2x² में से 1x² जाएगा तो x² बचेगा, लेकिन चिन्ह जिसका ज्यादा होता है उसका हम लोग लगाते हैं। ये आपका क्या है स्तंभ विधि है। और यहाँ पर क्या आपका क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि में क्या है हम लोग पहले क्या करते हैं ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। ब्रैकेट्स के हटाने के बाद जो समान पद वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और सारे को समान पद वाले को एक तरफ करके फिर हम लोग क्या करते हैं जैसे यहाँ पर हमने क्या किया x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ और x² वाले को एक तरफ करके हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे 5x + 6x है इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 11x, और ये -6y है और +y है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5y बचेगा। चिन्ह जिसका ज्यादा रहेगा उसका लगा देंगे। फिर यहाँ पर 2x² है -x² है तो यहाँ पर 2x² में से 1x² जाएगा तो कितना x² बचेगा, जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसका हम लोग लगा देते हैं। आइए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या है 3a + 4b + 5c, फिर प्लस ब्रैकेट्स में 5a - b - c ब्रैकेट्स बंद, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट्स में -a + b। पहले हम लोग इसको स्तंभ विधि से देखते हैं। किस विधि से देखते हैं स्तंभ विधि से। तो स्तंभ विधि में हम लोग क्या करते हैं कि 3a + 4b + 5c इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद 3a वाले के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 5a लिखेंगे, फिर उसके बाद -b है तो -b लिखेंगे, फिर उसके बाद -c है तो -c लिखेंगे, फिर आपका -a है तो हम लोग -a लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आपका b वाला है नहीं bc है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर +bc लिखेंगे। ठीक, फिर सॉरी यहाँ पर आपका 6c है, क्या है 6c, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं
6c लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ प्लस है तो 5 3 कितना होगा 8 ए होगा। 8 ए में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 8 ए में से एक ए गया तो कितना बचेगा 7 ए यानी 7 ए बचेगा। चिन्ह जिसका ज्यादा रहेगा उसका लगेगा, 8 ए का ज्यादा है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, 4b में से b जाएगा कितना बचेगा प्लस 3b बचेगा। क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि प्लस वाले का साइन क्या है ज्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे ये आपका जो प्लस वाले हैं उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 6 5 कितना होगा 11c होगा, और 11c में से माइनस c जाएगा तो कितना बचेगा 10c। तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस वाले का साइन क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 10c यानी 7a प्लस 3b प्लस 10c। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, क्षैतिज विधि देखते हैं। क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि में क्या करते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं वैसे ही राइट कर लेते हैं। 4b प्लस क्या है 5c, फिर ब्रैकेट्स बंद, फिर प्लस 5a माइनस b माइनस c, फिर प्लस माइनस a प्लस 6c है। फिर हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट्स को हटा देते हैं तो 3a प्लस 4b प्लस 5c प्लस, अब उसके बाद 5a माइनस b माइनस c प्लस माइनस a प्लस 6c। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो समान पद हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, जैसे 3a उसके बाद प्लस 5a फिर उसके बाद माइनस a, फिर उसके बाद क्या है प्लस 4b, फिर उसके बाद क्या है माइनस b, उसके बाद नहीं है, फिर उसके बाद प्लस क्या है 5c, फिर क्या है माइनस c, क्या है प्लस 6c। हम लोग इस तरह से रख देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं तो 5 3 कितना होगा 8 है, 8 है में से एक ही गया तो कितना बचेगा 7 है, साइन किसका लगेगा प्लस का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस है ये माइनस है, 4b में से b जाएगा कितना बचेगा प्लस 3b बचेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 5c है 5 है 5 आपका 5c है, यहाँ पर क्या है 5c है, फिर माइनस c है प्लस 6c है। तो हम लोग यहाँ देखिए 5c है और 6c है तो कितना हो जाएगा 6 5 11c, 11c में एक c जाएगा प्लस कितना बचेगा 10c। तो इस यह आपका क्या है आंसर। यानी हम स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि दोनों विधियों द्वारा हम लोग इस बीजगणित के योग को जोड़ व घटा सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका घटाने के बारे में चलेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जोड़ के बारे में चलेंगे। आपको ग्रुप में इसका क्वेश्चन भेज दिया जाएगा जोड़ का, आप लोग करके तो उसको सेंड कर दीजिएगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे एक साथ क्वेश्चन करके ग्रुप में भेजें। आज के लिए जो वीडियो बना है उसके लिए धन्यवाद।